अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.1 आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। साथ साथ जो जो कंसेप्ट होंगे वो मैं आपको देता चलूँगा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। यानी कि अभी आप लोगों को क्वाड्रेंट का नहीं पता होगा, होप सो मेरे ख्याल में किसी बच्चों को हो सकता है पता हो, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है कि ना पता हो। मैं बताऊंगा क्वाड्रेंट क्या होता है। बता रहा है कि ये एंगल्स जो हैं ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच। और को टर्मिनल एंगल क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं। इसका पहला पार्ट लिखता हूँ, साथ साथ सोल्व भी करते हैं, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देते हैं इसका, ठीक है, कि इसको कैसे सोल्व करना है। अब जो है इसका पहला पार्ट है 65 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको सोल्व करेंगे 65 डिग्री। सबसे पहले हम लोग एक ना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन लिखते हैं और ये ड्रा करते हैं, इस तरह ग्राफ सा ड्रा करते हैं। इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। होप सो कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, इतनी चीज़ तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, ठीक है। अब देखें इसका, अब जो एंगल्स जो होते हैं शुरू होते हैं ना, वो यहाँ पे 0 होता है डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है और यहाँ पे 360 डिग्री होता है। स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। अब देखिए, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि 65 कहाँ पे आ रहा है, 0 और 95 के दरमियान में। इससे पहले ये सुन ले कि इसको क्वाड्रेंट 1 कहते हैं, इसको क्वाड्रेंट 2 कहते हैं, इसको क्वाड्रेंट 3 कहते हैं, इसको क्वाड्रेंट 4 कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने चीज़ें अभी लिख दी हैं, अगले क्वेश्चन में मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब देखें, अब ये जो है ये तकरीबन यहाँ से थोड़ा सा मूव करके चलते हैं तो इधर आएगा, यानी यहाँ से इस तरह लाइन लगाएंगे और क्या कर देंगे कि ये जो है 65 डिग्री है, ठीक है। हमें ये पता चल गया, हम लोग लिख सकते हैं कि द एंगल, यहाँ पे लिखेंगे द एंगल, जो एंगल है 65 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। अब देखिए ये तो बड़ा आसान था कि क्वाड्रेंट बता दिया। अब को टर्मिनल, को टर्मिनल किस तरह फाइंड करेंगे। देखिए द को टर्मिनल, को टर्मिनल एंगल, ये किस तरह फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, जितना भी एंगल है ना इसमें क्या करना है, एंगल जितना भी उसको लिखें प्लस करवा दे 360। वैसे यानी हमें पता है ये कैसे चलता है कि हम लोगों ने क्या करना होता है, जहाँ से ये चल रहा है ना यहीं से स्टार्ट करना है और पूरा प्रॉपर घूम के आना है और दोबारा इस तक एक प्रॉपर जो राउंड है वो कितने का, देखिए यहाँ से 0 का शुरू हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 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 तो कहाँ पे खत्म हो रहा है 360 तक। तो इसका मतलब यानी जहाँ से भी हम लोग शुरू करेंगे वापस अगर वहीं तक आना है तो इसका मतलब टोटल को टर्मिनल कितना होगा, 360 होगा। यानी आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो क्वेश्चन की वैल्यू है उसमें 360 ऐड करवाए तो हमारा को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। स्टूडेंट्स इनको एडअप करवाने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है ना वो 425 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं इसके, वो उसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 135, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, फिर वही सेम इस तरह जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब 175 यहाँ पे 0, यहाँ पे 90 और यहाँ पे जो है 180 और यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, अब ये कहाँ पे आएगा, 90 और 180 के दरमियान में, यानी यहाँ कहीं, ठीक है। हम लोग ऐसे लगा देंगे और जो लाइन है यहाँ से शुरू होती है, ये यानी 0 से शुरू होता है ना, यानी 135, यहाँ से 0 जाएगा फिर 90 आएगा फिर कहीं पे 135 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 135 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, इतना करने के बाद हम लोग क्या करना है, हम लोगों ने इसका नीचे ही लिख देते हैं कि द एंगल जो है इसका एंगल 135 लाइज इन क्वाड्रेंट क्यू से रिप्रेजेंट कर दें और 2 कर दें आगे, ठीक है, क्यू से दूसरे क्वाड्रेंट में। अब देखिए इसका को टर्मिनल क्या आएगा, को टर्मिनल लिख के इक्वल लिख दें आगे क्या, जितना क्वेश्चन है 135 डिग्री और इसमें एडअप करवा दें 360 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनको एडअप करवाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर आता है कुछ 495 डिग्री आता है,
ठीक है स्टूडेंट्स, आसान से क्वेश्चन है, बस क्या था कि हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट किसको कहते हैं। इसको पहला क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ कहते हैं। और हमारी क्वाड्रेंट की नंबरिंग किस तरह चलती है कि यहाँ से 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। ठीक है, ये बेसिक जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री के वो जो है। इसका तीसरा पार्ट है वो है -40 डिग्री, -40 डिग्री स्टूडेंट्स। अब देखें इसका जो बनाएंगे, अब ये माइनस में, पहले जो हम लोगों ने वैल्यूज़ पढ़ी है वो किस में पढ़ी हैं, प्लस में पढ़ी है। तो प्लस में हमारी वैल्यू स्टूडेंट्स किस तरह, यहाँ से 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और 360। अब 0 है तो यानी ऑपोजिट, यहाँ पे 0, वही यहाँ पे 90 और यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270, इनके साथ माइनस भी आएगा, ये माइनस का और ये माइनस का और यहाँ पे -360। होप्स हो कि ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगा, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात, अगर पॉजिटिव इस तरह चल रही हैं, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही हैं, तो ये क्या होगा, उसके ऑपोजिट चलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस का है। अब देखिए अब क्या है, 40 है, 40 कहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स, 40 कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ से तकरीबन इधर को मूव करेगा और इतने यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे -40 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग के द एंगल जो है ऑफ -40 लाइज इन क्यू। क्वाड्रेंट वही रहेगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये फोर्थ है। किस में आया, फोर्थ में आएगा, फोर्थ आगे लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसका अगला पार्ट है, 4 वाला जो पार्ट है वो भी पॉजिटिव वैल्यू है। 2 सॉरी, इसका हम लोगों ने को फैक्टर नहीं फाइंड किया, को फैक्टर यहाँ पे लिख देता, को टर्मिनल, सॉरी को टर्मिनल क्या वैल्यू है, -4 = 1, -40 और प्लस करवाएंगे 360। तो स्टूडेंट्स ये देखें, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का, तो क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स, इसका आ रहा है आंसर 320 आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस करवाएंगे, ठीक है, 360 में से -40 करवाएंगे तो 320 आ जाएगा। अब इसका अगला जो पार्ट है उसकी वैल्यू है 210। इसका सोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, सेम वैसे ही ग्राफ ड्रा करेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90 डिग्री, ये साइन डाल दें, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 270 डिग्री, सॉरी स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, ये देखें अभी 360 डिग्री। अब देखें 210 है तो ये कहाँ पे आएगा, अब ये 210 जो है ये आएगा हमारा स्टूडेंट्स यहाँ से मूव करके, तो तकरीबन 90 और 180 से भी आगे मूव कर जाएगा, यहाँ पे आएगा कहीं पे, इस तरह मूव करके यहाँ पे आएगा कहीं, ये ऐसे 180 और 270 के दरमियान में होगा ना। तो हमारा जो अब इसका एंगल है ये किस में आ गया, 3 में आ गया। इसका क्वाड्रेंट क्या लिखेंगे, थर्ड में लिखेंगे, द एंगल लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। और इसका को जो टर्मिनल है वो क्या होगा, 2 = 210 + 360। तो स्टूडेंट्स इनको जमा करवाने से हमारा आ रहा है 570 आंसर आ रहा है। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे होना है। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। इसका लास्ट पार्ट है 5th, वो भी माइनस की वैल्यू है स्टूडेंट्स, -150। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करेंगे। ये एक्स एक्सिस था, ये वाला वाई एक्सिस है, ये क्या अपोजिट होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा -90, यहाँ पे -180, यहाँ पे -270 और यहाँ पे -360। अब देखिए 150 है तो ये कहाँ पे आएगा, 90 और 180 के दरमियान से, यानी यहाँ पे आएगा ऐसे, यहाँ पे कहीं। तो ये क्या आ रहा था, -150 डिग्री आ रहा। अब इसका क्या करेंगे स्टूडेंट्स के, हम लोग लिख देंगे द एंगल लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और इसका को टर्मिनल है, को टर्मिनल इक्वल्स टू -150 + 360 स्टूडेंट्स। तो ये क्या बनेगा, किसके इक्वल होगा, इन प्लस माइनस माइनस होगा साइन बड़ी वैल्यू का, तो ये 210 आ रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया स्टूडेंट्स। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, कहीं से नहीं समझ आया स्टूडेंट्स तो लेक्चर को दोबारा रिपीट करके देखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।